एक काम करो, तुम अगर नील को डिवोर्स देना चाहती हो ना, तुम दोबारा से डिवोर्स पेपर्स बनवाओ। डिवोर्स पेपर्स पर नील से साइन मैं करवा कर दूंगी। नील, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। जय शिव शिव। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि आदमी जितना घोर पाप करने लगता है उतना ही घोर पुजारी बन जाता है। यहाँ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा निकी। तुझसे बहुत सारी आशाएं थी, लेकिन हमारी सारी उम्मीदों को तूने जलाकर खाक कर दिया। हमें धोखा दिया, रिद्धि से शादी की घर जमाई बनने के लिए। अब रिद्धि को धोखा दे रहा है साइली के लिए। तू कोणाचा सगा नहीं रे। रिद्धि को नहीं तो कम से कम आई को तो सच बता ही सकता हूं। आई, सच वो नहीं है जो तू समझ रही है। तो क्या सच? बोल ना। आई, सच तो ये है कि मैं बचपन से साइली से प्यार करता था। और मैं साइली से शादी करने वाला हूं। और रही बात रिद्धि की, तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। मारकर सिखाया उसे जाता है जो गलती करता है, लेकिन जिस आदमी की नियत ही खराब हो उसे मारने से कोई मतलब ही नहीं है। बहुत अच्छा है कि तू रिद्धि की जिंदगी से बाहर जा रहा है। मैं और तेरे बाबा अब रिद्धि के आई बाबा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के पास तेरे जैसा आदमी रहे। चला जा हमारी जिंदगी से, और रिद्धि की जिंदगी से, वही अच्छा है। आज पहली बार तुमने मेरी दिल की बात कह दी सुमति। हे भोलेनाथ, ये आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी? आज मेरा पूरा परिवार, आई, बाबा, रिद्धि, सब लोग मुझसे बहुत दुखी। जीजू, इस प्लान से किसका फायदा है? यहाँ आपने ये हालत कर रखी है और वहां रिद्धि दी रो रो के अपनी बुरी हालत कर चुकी है। जीजू, ऐसा ना हो कहीं ये साइली का सच निकालते निकालते आपके रिश्ते को कुछ ना हो जाए। मैं सब समझता हूँ सुनी, लेकिन रिद्धि के फायदे के लिए अभी उसे थोड़ा दुख और देना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि साइली हमारी जिंदगी से बाहर चली जाए, तो मैं जो कर रहा हूं वो करने थे। हर हर महादेव। साइली, तू मेरे कमरे में गई थी, क्यों?
वो मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि रिद्धि की प्रॉपर्टी तेरे नाम कैसे होगी। बस वही सोच रही थी। साइली, जो भी करना सोच समझ के करना। तेरे पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तू मेरी कितनी चिंता करता है नील। तू बिल्कुल टेंशन नको क्यों। जल्द ही तू रिद्धि की प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा और उसके बाद हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया साथ में घूमेंगे। साइली, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तू जाना। हाँ। साइली के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, इस पर नजर रखनी होगी। अंजलि, अंजलि, ये क्या जिद लगा रखी है तुमने? एक बार समझ नहीं आ रही है तुम्हें? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और खुद कंप्लेन लिखवाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एक बार समझा दिया ना मैंने तुम्हें, नहीं जाओगी तुम, समझी? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मुझे जो करना है करूंगी, तो मुझे नहीं रोक सकते। पुलिस स्टेशन जाओगी तुम? हाँ, पुलिस स्टेशन जाओगी? रुको, अगर तुम पुलिस स्टेशन गई ना तो मैं अपनी जान ले लूंगा मंजरी। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहां पे साबित हो जाएगा कि मैंने गलत किया है। तो ठीक है, पहले मैं तुम्हें प्रूफ करूंगी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। उसके बाद तुम खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे पुलिस स्टेशन लेकर जाओगे। क्या सोचा तुमने रिद्धि? सब सोच लिया है। ये लो डिवोर्स पेपर्स और नील के नाम किए गए प्रॉपर्टी के पेपर्स। अरे वाह रिद्धि, अब तो बहुत ही ज्यादा समझदार निकली। ये क्या है? तुमने नील के नाम सिर्फ 20% किया है। मेरी भी फैमिली है, उनका भी हक बनता मेरी प्रॉपर्टी पर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? अगर कल तुमने कोर्ट में जाकर ये कह दिया कि ये प्रॉपर्टी जबरदस्ती तुमसे नील के नाम करवाई गई है या मैंने बंदूक की नोक पर तुमसे ये करवाया, तो अब और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे काम पूरी तरीके से पक्का चाहिए। मुझे तुम ये लिख कर दो कि ये सब तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। फाइन, बोलो क्या लिखना है? ठीक है लिखो। मैं रिद्धि चोटवानी
अपने पति नील से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका अफेयर उसकी दोस्त साइली देशपांडे से चल रहा था और मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसीलिए मैं हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रही हूँ। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि नील जीजू रिद्धि दीदी के साथ ऐसा करेंगे। क्यों विश्वास नहीं हो रहा? हाँ, ये लोग हैं ही ऐसे, इनके खून में है। और मंजरी वो भी कोई दूध की धुली नहीं है, समझे तुम? मेरी बात मानो, मंजरी को डिवोर्स दे दो। जैसे रिद्धि नील को छोड़ रही है, तुम भी मंजरी को छोड़ दो। मॉम, आपकी हर बात घूम फिर के एक ही जगह पे क्यों आ जाती है? मॉम देखो, अभी मेरा ना दिमाग खराब हो चुका है, मुझे थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, ले लो जितना स्पेस चाहिए तुम्हें, ले लो। कि मेरी बातें तुम पर असर कर रही है। तुम भी बहुत जल्द मंजरी को छोड़ दोगे, जिस तरह रिद्धि नील को छोड़ने वाली है। जानती थी मैं, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आखिर हो तो तुम नील की ही दोस्त, वो भी धोखेबाज और तुम भी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, समझी तुम? तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मारकर मेरा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद भी नील तुमसे ही प्यार करेगा। लेकिन अब बात पलट गई है, अब नील मुझसे प्यार करता है। अब तुम्हारे मरने के बाद हम दोनों का फायदा होगा और ये तुम्हारी 20% की भीख नहीं चाहिए, समझी? तुम्हारी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। जब गन हाथ में हो ना तो ज्यादा बात नहीं करते हैं। गन छिन जाने का खतरा होता है।
बाय बाय रिद्धि, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अब तुम्हारी प्रॉपर्टी नील के नाम, और नील को मेरे नाम होने से कोई नहीं रोक सकता। रिद्धि, रिद्धि तुम ठीक तो हो? अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने इन्हें डबल क्रॉस किया है तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। रिद्धि बेटा, तुम ठीक तो हो? रिद्धि क्या हुआ? गोली की आवाज। रिद्धि, ये आवाज किसी थी? शांति, ये तो गोली की आवाज थी। गोली? रिद्धि! रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि बेटा, रिद्धि उठो, रिद्धि। साइली क्या कर रही है? हाथ छोड़ मेरा, जाने दे मुझे। नील परेशान होने की नहीं, खुशी मनाने की बात है। तुझे पता है रिद्धि ने सुसाइड कर लिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? तू गुड न्यूज को बकवास कह रहा है? मैंने खुद रिद्धि को खुद को गोली मारते हुए देखा। इसका मतलब समझता है तू? हमारी प्रॉब्लम का दी एंड हो गया नील। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रिद्धि ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। हाथ छोड़ मेरा। नील, लेकिन वो ऐसा कर चुकी है। जब उसे तेरे और मेरे प्यार के बारे में पता चला वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी। हमारे रास्ते का कांटा खुद ब खुद अलग हो गया नील। इसका मतलब जानता है तू? रिद्धि की सारी प्रॉपर्टी हमारी। मेरा मतलब है तेरी हुई। नील, रिद्धि, ये तुमने क्या किया बेटा? दी प्लीज आके खोलो दी। आई ध्यान से, आई क्या? आई रिद्धि आंखें खोलो। रिद्धि, मुझसे बात करो। ये नहीं हो सकता। हो गया है, मर गई है मेरी बेटी और तुमने मारा इसे। तुम्हारी वजह से हुआ है ये। सुसाइड नोट छोड़कर गई है रिद्धि। मामा, ये देखो, रिद्धि सुसाइड नोट लिख कर गई है। उसने इसमें लिखा है कि नील ने उसे धोखा दिया है और वो ये झेल नहीं पाई, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया।
ऐसा नहीं हो सकता। रिद्धि, रिद्धि आंखें खोलो। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों किया तुमने रिद्धि ऐसा? क्यों किया? क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी बेटी ने तुम्हें दिल से प्यार किया था, तुमने उसका दिल तोड़ दिया। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी इस साइली की वजह से हुआ है। और मेरी आज तो सच बता दीजिए। अब तो कहिए कि ये सब आपकी वजह से हुआ है सासू मां। बोलिए।